क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो माइनस बी का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है ना, फिजिक्स में भी आप लोग यूज करते होंगे। चलिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी भी नेगेटिव नंबर्स का हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर बात करते हैं कि -1 लिख दिया गया, -1, ठीक है ना, ये एक नंबर है। क्यूब निकालने का प्रोसेस क्या है? क्यूब निकालने का प्रोसेस तो सबको को पता है ना। हम लोग क्या करेंगे, अगर बोला जाएगा -11 का क्यूब निकालिए, तो क्या करिएगा बताइए सर? -11 इंटू -11 -11 का क्यूब चाहिए, मतलब क्या कि -11 इंटू -11 कितना होता है? -11 का 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। वेरी गुड, 1331। साइन क्या लगेगा? माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी सोच सकते हो, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और क्या हो प्लस जाएगा? माइनस 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 हो जाएगा। तो चलो इसको और एक स्टेप में लिखते हैं। कैसे? कि हम लोग -11 है ना, ऐसे लिखते हैं। देखो माइनस इस दोनों को लिखते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा आपका? +121 आया ना। यस सर। और फिर ये क्या हो जाएगा बताओ तो? ये इससे इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -1331। सबको क्लियर है? चलो, तो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर्स का क्यूब निकालते हैं। जरा सा इसका बताना, -18 का कितना होगा बताओ? -5832 -5832 -5832 -5832 है ना। अच्छा, रूल याद है सबको? रूल याद है ना कि अगर 8 है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2। हाँ 2 आएगा। 8 कौन बोला? 8 कौन बोला? चलो, 8 है तो यूनिट डिजिट में हमेशा 2 आता है। चलो क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, या फिर अगर इससे क्वेश्चन आता है तो क्या आ सकता है। देखो क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास so that -17576 is a perfect cube, चलिए, और इसमें परफेक्ट क्यूब करो और नंबर डिफाइन कर लो। ऑल्सो फाइंड दैट नंबर। चलिए बना के बताइए जल्दी से। सर कैसे सर सॉल्व होगा? अच्छा ठीक है, देखो बताते हैं। देखो इसमें करना क्या है ना, तुमको बोला गया कि बताइए इसका परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मतलब क्या, हम लोग को सिर्फ माइनस से भी भूल जाओ, ठीक है। तुम क्या करो, 17576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे हो जाएगा। यस सर। करो जल्दी से।
हो गया? हो गया क्या? दिक्कत है? बताएं। नो सर चलो ठीक। बना रहे सर। ओके ओके, बना रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, सुनो। सर हो गया। कितना आया? कितना आया? आंसर बोलो। सर एक मिनट। सर पहले 2 into 2 into 2 into 13 into 13। इंटू 13 इंटू 13, यही आया है। यस सर। सर एक और बार 13 होगा, 3 बार होगा। एक बार और 13 है। सबका सबका ये आया है। बना रहे सर। ओके ओके, जल्दी जल्दी चलो। एक बार में 16, 7 बार में 14, 16, 1, 7 बार में 14, 17, एक बार में 16, एक बार में 16, फिर से 2 से करते हैं तो 4। देखो जिसको दिक्कत होगा देख लेना, ठीक है ना। 4 यहाँ पे आपका हो गया, 3 बार में 6, 1, 9 बार में 18 और आपके पास हो गया 4। फिर से करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, आपके पास 9 2 जा 18, 1 7 बार में 14। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे 13 से होगा, बिल्कुल 13 से ही होगा। तो 13 से करो, 13 1 जा 13 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 7। तो आपके पास बच जाएगा 78, कितना बार में? 6 बार में, और फिर बच गया 117, तो 9 बार में। फिर तुम्हारा 13 इंटू 13, 160। बिल्कुल ठीक है। सर 26 होगा नंबर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखो, इसके लिए हम लोग क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में कितना बनता है? 3 3 का पेयर बनता है, यही सीखे थे ना हम लोग। तो क्यूब में 3 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। तो इसके लिए क्या आएगा? 2, और इसके लिए क्या आएगा? 13। तो 2 इंटू 13 आएगा, 26। ये हो जाएगा 26। एक चीज और बताओ, हम लोग क्या भूल के चले थे, क्या छोड़ के चले थे हम लोग? माइनस। माइनस। इसमें क्या लगा देंगे? माइनस। -26। आपको हो गया आंसर -2। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलो क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक नंबर को और बना लो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बना रहे हैं, तो एक नंबर का और बना के बता दीजिए। नंबर है 3888। चलिए इसका आप बताइए, ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है? तो इसे माइनस लगा देते हैं, बनाओ, इसको बनाओ। 3888।
सर आ गया। कितना आया? कितना आया बोलो? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो बताओ ये किसका है परफेक्ट क्यूब? 6 ये 6 का है। यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से सर 3 परफेक्ट आएगा। स्क्वायर नहीं 3 है, आएगा। परफेक्ट क्यूब नहीं तो है। बच गया ना जी। परफेक्ट क्यूब नहीं है सर सर। परफेक्ट क्यूब। वेरी गुड। तो मतलब क्या ये वाला ये नंबर -3888 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहा। बात समझ में? बोलो यस सर। क्लियर है? बोलो किसी से नहीं बना ऐसा कोई है जिससे नहीं बना हो? जल्दी से बताओ तो बनाएंगे वरना आगे बढ़ेंगे। नो सर। यस सर बन गया। सबसे हो गया ना? यस सर बन गया। चलो ठीक है तो आगे बढ़ते सर तो मेरा 5 बार 3 आ रहा। 5 बार 3 आ रहा है यस सर। तो देखना पड़ेगा। बाकी सब क्लियर है? सर 5 या फिर 4 बार आ रहा है। 5 ही बार आ रहा है। 5 बार आ रहा है। सर मेरा ही 5 बार आ रहा है। अच्छा ठीक है चलो तब देखते यस सर मेरा भी। बार आ रहा है। ओके ओके ठीक है शांत हो जाओ, सबको ही देखते हैं। चलो तो पहले 2 से कर लेते हैं। 2 से तो 2 1 जा 2 माइनस को क्या बोलते हैं? भूल जाते हैं, माइनस को भूल जाते हैं। ठीक है तो 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 18 है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18 4 4। क्लियर है? इतना ही आएगा ना 119 44। यस सर ये यस सर। 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 2 जा 972 18 972 7 2 जा 14 2 972। चलो फिर से 2 से करते हैं तो 4 2 जा 8, आपके पास 8 2 जा 16 और 6 बार में 12 खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर से 2 से 243 तो 2 2 जा 4 4 3। वेरी गुड। चलो अब 81 यहाँ पर तो तुम्हारा 3 से 81 5 6 7 8 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा कितना? 8 बार में 81। ठीक है फिर से करते हैं 3 से 27 7 और फिर से करते हैं 3 से 9 3 बार में 9। फिर से three. करते हैं और 3 से। तो ये वाला तो नहीं आया बाबू, इसमें तो और बढ़ गया तुम्हारा 3 into 3 बढ़ गया ना। फिर भी तो देखो ना, फिर भी ये परफेक्ट क्यूब सर है क्या? फिर भी नहीं है परफेक्ट क्यूब। फिर भी ये परफेक्ट क्यूब तो फिर भी नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए अब देखिए आपके पास क्या आएगा। पूछा जाएगा आपसे कि आप किसी रैशनल नंबर्स का, है ना, रैशनल नंबर्स के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है तो देखो रैशनल नंबर के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेडिंग क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सबको पता है क्या है? रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? बताओ जल्दी से। 1 से लेके infinity 1 से स्टार्ट होता है। 160। हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं रैशनल The नंबर? number which in the form of p by q and q is thus not equal to 0. वेरी गुड। p बाई क्यू के फॉर्म में और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और भी कुछ पढ़े थे हम लोग इसके बारे में? और भी कुछ क्या सीखे थे? और सिर्फ यही बात सीखे थे क्या? हाँ बताओ, सिर्फ यही सीखे थे? अगर ऐसा है तो ठीक है, लो हम लिख कर देते हैं तुम्हारे पास। देखो क्या ये है रैशनल नंबर? नो सर। नो नो सर। सर। आप लोग के हिसाब से तो है, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ यही बोले कि p बाई क्यू का फॉर्म। तो देखो p बाई क्यू का ही फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये रैशनल नंबर तब क्यों नहीं? और की कंडीशन सीखे थे ना हम लोग। और क्या कंडीशन था? सर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से ज्यादा। फिर भूल गए तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं सीखे थे हम लोग। सीखे थे कि p और q जो है वो बिलोंग करना चाहिए किसको? इंटीजर को, है ना। p और q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ये ना सीखे थे हम लोग कि p q इंटीजर होना चाहिए। अरे बात समझ में? Yes, sir. ऐसा थोड़ा ना ज्यादा, ऐसे भी तो हो सकता है 1/2। देखो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर।
3/5, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, Yes, माइनस sir. 3/2। देखो तो एक बात याद रखना, 3 ही बार p by q का फॉर्म q नॉट इक्वल्स टू 0 और pq बिलोंग्स टू इंटीजर। बार बार भूल जाते हो तुम लोग। चलो, तो हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रैशनल नंबर्स का क्यूब पे हम लोग कैसे काम करेंगे। देखो, अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a बी अ रैशनल नंबर, a बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, p मान लेते हैं, लेट p बी अ रैशनल नंबर। तो p को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू a बाई b। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बोलो, लिख सकते हैं? Yes, हाँ या sir. ना, जल्दी Yes, से sir. बोलो। ठीक है, चल अब जरा सा हम बोलते हैं क्या कि हमको इसका रैशनल नंबर का क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। हमको क्या चाहिए, रैशनल नंबर का क्यूब चाहिए। क्यूब। तो इसका क्यूब चाहिए, इसका मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं, a का क्यूब और b का क्यूब। अगर हम लोग इसका क्यूब फाइंड कर ले, इस नंबर्स का क्यूब फाइंड कर ले, तो रैशनल नंबर का क्यूब पता चल जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. पता चल जाएगा। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका क्यूब मतलब क्या, p का क्यूब के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। सबको Yes, आया sir. समझ में? ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग कर सकते हैं, तो फिर हम लोग अब अपना सारा काम कर लेंगे। जैसे तुमको नंबर दे दिया कि फाइंड द क्यूब ऑफ, क्वेश्चन क्या बोल दिया तुमको कि फाइंड द क्यूब ऑफ, फाइंड द क्यूब ऑफ 2/3। 2/3 का क्यूब फाइंड करके बताओ। तो कैसे फाइंड होगा 2/3 का क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, 8/27. 2 का 8/27. हो जाएगा 8/27। क्लियर है ना सबको, क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो छोटा नंबर था, तुरंत बना के बता दिया। अब चलो एक और इसका फाइंड करके बता दो। ये देखो, यहाँ तक तो तुम लोग से आसानी से हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं। बताओ 6/7 का क्यूब क्या होगा। 216/3 216 बोलो। 3. हाँ, गुड। तो यहाँ तक तो आसानी से हो गया। चलो ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप इसका 12/14 का फाइंड करके बताइए, इसका कितना होगा, जल्दी से बताओ। 1 कितना? 1728. 1728 by 2744। एक एक करके बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। 1728 हाँ, और 2744। 2744। अच्छा, चलो हम यहाँ से चेक करते हैं। अच्छा, इसका ये और इसका लास्ट में देखो ये, ठीक है। अब जरा सा बताओ, कोई कर सकता था क्या, कोई ऐसा कर सकता है? देखो, ज्यादा भी दिमाग अगर कोई चलाएगा ना तो फिर ऐसे कर लेगा। क्या करता, देखो 12/14 है तो वो क्या करता, काट देता, ये 6 बन जाता, ये काट देता, 7 बन जाता। तो 6/7 का क्यूब फाइंड कर लेता। तो इसका कितना आ जाता है, 216/343। क्या ये सही है? नो सर। क्या ये No, सही sir. है क्या? किसको No, लग रहा है sir. सही है? किसी को लग रहा है सही है? No, sir. No, sir. Good. No, ऐसा sir. बिल्कुल मत करना। देखो, क्यूब में कभी भी इस तरीके का काम मत करिएगा, ठीक है ना। आपको जिस नंबर के लिए बोला जाएगा, आप उसी नंबर के लिए परफॉर्म करिएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर लेना, ठीक है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीख गए। चलो क्वेश्चन तब और थोड़ा सा अच्छा करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो। सर डाउट है। हाँ बोलो, बोलो पहले। सर एक क्वेश्चन सर स्क्रीन पे दे रहे। अच्छा, स्क्रीन पे दे रहे हो, इसको नोट कर लो जल्दी से। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन? हो गया. ठीक है, हो गया, गुड। सार्थक, सार्थक का क्वेश्चन है क्या? No, sir. अच्छा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका?
सर अब गया। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 2। 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्या है नंबर्स के बाद क्या है मल्टीप्लाइड तो ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, यही ना, चलो यही है ना, ठीक है ठीक है। पहला देखो नंबर है 2, कौन सा बताए बताओ, इसमें से कौन सा बताए, बहुत सारा है ना। सर 675। 675, ठीक है हटा लो। देखो क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन पिछले दिन बताए थे हम, लेकिन चलो फिर भी देखो क्या बोल रहा है, क्या कि 675 में what smallest number या which smallest number कर ले, which smallest number should be multiplied, ठीक है ना। 2 क्या था आपके पास, 676 था, और परफेक्ट स्क्वायर। 676 था ना, यस सर 675। 675 so that it becomes a perfect क्यूब की स्क्वायर है, क्यूब है ना। यस सर क्यूब है। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो, तो 3 से हो रहा है क्या, तो आपके पास 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा ना। और ये देखो 225 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सर 15 5 से। हाँ 5 से, तो 5 3 से हो जाएगा बाबू, 3 से चलो, ये हो जाएगा कितना, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो 7 ये भी 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 25 बार में 6 और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5, 25 बार में। फिर से करिए तो ये 5 से 5 5 जा 25, 25। इससे ज्यादा नहीं होगा ना। नो सर। नो सर। 675 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बोलिए हाँ या ना। यस सर। सर अब बताओ इसके पास कौन सा ऐसा नंबर नहीं है जो इसको परफेक्ट क्यूब होने से रोक रहा है, कौन ऐसा सर number है? 5 तो मतलब क्या हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 5 से। so 675 must be multiplied by 5, किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 है ना। तो मतलब क्या 675 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। क्लियर है सबको, क्लियर हो गया। यस सर। बताओ जिसका Yes, डाउट था sir. वो बताओ। यस सर। इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड, ये भी बताए थे हम, डिवाइड। तो बताओ मल्टीप्लाइड अब भूल जाओ, अब डिवाइड करो। बताओ विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइड 25 इससे 25। 25। क्लियर है ना सबको, यस सर। यस सर। क्लियर है। सर डिवाइड वाला सर नहीं समझ आया। डिवाइड वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड वाला आया। यस सर। मल्टीप्लाइड वाला एक बार पहले कॉपी कर लो, मल्टीप्लाइड वाला कॉपी कर लो, फिर हम डिवाइड वाला बता दें। हो गया सर। सर हो हो गया गया। सबका, हो गया यस सर हो सबका हो गया। गया, यस सर। ओके ठीक है। सर अब यहाँ मल्टीप्लाइड हटा देते हैं, क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, क्वेश्चन बदल गया, ठीक है ना। यहाँ पे लगा देते हैं डिवाइड। बोल रहा है क्या कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड कर दे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो परफेक्ट क्यूब होने के लिए पेयरिंग होना चाहिए, हम लोग को मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, डिवाइड करना है।
कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको परफेक्ट क्यूब होने से रोक रहा है? देखो तो ये तो परफेक्ट क्यूब बना 5 रहा है, यही ना रोक रहा है। 5 है ना? 5 5 नहीं, 25 रोक रहा है। 5 into 5 25 रोक, है ना? तो 25 रोक रहा है, इसका मतलब क्या, हम लोग को 675 को किससे डिवाइड देना होगा? 25 से, है ना? 25 तो हम लोग क्या लिखेंगे? 25 हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 675 must be डिवाइडेड बाय 25। बोलो समझ में आया बात? देखो यही रोक रहा है ना? तो इसी को हटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसी Yes, से, sir. तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर है? बोलो जिनको Yes, नहीं sir. समझ में आया तो Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, गुड। आगे देखो, हम लोग आ जाते हैं अपने क्या बोल रहे थे हम? कुछ क्वेश्चन दे रहे थे ना? क्वेश्चन दे रहे थे ना हम? yes, sir. Yes, sir. show that minus 216 by, हमारे पास क्या है? 42875, ठीक है ना? is cube of rational number, is cube of rational number। चलिए शो करिए, show that this is cube of rational number, full stop। चलिए बताइए, और किस नंबर का, ये भी फाइंड करके बताना, जल्दी से बताओ। हो गया? Sir, Yes, sir. हो गया। -6/35। -6/35। 35 का नहीं है सर। 35 का नहीं है? बताओ तब आंसर बताओ किसका है। सब कोई अपना अपना बताओ, अपना अपना। -35 का 35 का ही होगा। The -6/35. sir, minus -6/35। -6/35। 30. सबसे पहले क्या करना था तुमको? 216 का माइनस बोल के, और क्या करना था? 42875 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है ना? सबका हो गया Yes. था कि नहीं? सर हो गया था। Sir, सबका No, देखो, अगर sir. इस अच्छा आपका नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर से हम लोग बनाते हैं फिर। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओ, बताओ। 2 से हो जाएगा ना? 2 से कितना बार में? देखो 2 1 जा 100। हाँ, फिर से 2 से करो 5 4 हो जाएगा ना? Yes, फिर sir. 2 फिर से करो 2 से कितना हो जाएगा? 2 से फिर से 3 करो से 3 से, तो 3 कितना से हो 9 जाएगा? बार में 9 और 3 ठीक 3 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. चलो Yes, इसको sir. करते हैं 5 से। तो 5 8 जा 40, बच गया कितना? 228, है ना? तो 28 5 5 से 5 5 5 25, 3 बच गया, 5 7 7. जा
35 और 5 Sir, 5 5. 25, यही आया था ना। Yes, sir. फिर से 5 से कर, तो 5 से 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर से करते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 2 4 जा 20 और 5 3 जा 15, है ना। देखो 7 से हो जाएगा, 7 से कितना बार में, 7 7 6 जा 7 7 7 बार में हाँ 7 40 और 9 और ये 49 7 7 7 जा 40। ठीक है, हो गया ना क्लियर। तो यहाँ पर देखो 216 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू इंटू 3 और इसको क्या लिख सकते हो बताओ तो, 42875 को क्या लिख 5 सकते इंटू हो, 5 इंटू 5 इंटू 7 5 into 5 into 7 into 7 5 into 7. इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। तो इसके लिए कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, और 2 इसके लिए into कितना आएगा? 3. 3 आएगा, और इसके लिए कितना आएगा, 5 आएगा, और इसके लिए 5 into कितना आएगा, 7. 7 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, ये हो जाएगा 6 और ये हो Minus जाएगा 6. 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर माइनस 35. Minus 6 by 35. 35 आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. जिनका डाउट था वो उनका क्लियर है, जिनका डाउट था क्लियर है? Yes, बोलो sir. नहीं, क्लियर नहीं तो भी बोलो क्लियर है। Yes, sir. चलो ठीक है, यस आगे बढ़ो। सर गुड 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 गुड। तो देखो ये तुम्हारा बन जाएगा, ये भी एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या, क्यूब रूट पे बढ़ेंगे आगे। जैसे हम लोग स्क्वायर पढ़े थे, उसके बाद स्क्वायर रूट पढ़े थे, उसके बाद हम लोग अब क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अगर दो नंबर हो, ठीक है, अगर दो नंबर हो, है ना, सपोज इफ देयर आर टू नंबर्स, ठीक है ना। अगर दो नंबर हो, कैसे, कौन कौन, तो एक बोल देते हैं m एंड n, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ऐसा हुआ ना, तो आप क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास दो नंबर अगर n और m है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि m, then we can say that m is cube रूट ऑफ n। देखो हम लोग m को n का क्यूब रूट बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कब, उसके साथ भी कुछ कंडीशन होगा। ऐसा हम लोग कब बोल सकते हैं, we can say that m is cube root of n if, अगर, है ना, n is equal to m क्यूब हो जाए, ठीक है। वर्ड से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल में समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो क्या हम लोग पहले बोला समझो, दो नंबर अगर आपके पास m और n है, तो आप m वो बोल सकते हैं कि ये क्यूब रूट है n का, कब, जब n इज इक्वल टू m क्यूब हो जाए, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर चलो कुछ नंबर का एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें तुम बताओ कि m बड़ा है या n बड़ा है, देख के बताओ यहाँ से, m बड़ा है या n बड़ा है, m बड़ा है। Yes, sir. देखो यहाँ पे इसको N बड़ा दोनों इक्वल है N बड़ा सर, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल कैसे है बाबू, यहाँ पर n है, n का n बड़ा पावर 1 है, यहाँ पे m का पावर 3 है, तो n इज इक्वल टू m, ये सही है क्या? No, sir. No, sir. नो गलत होगा ना। Yes. Yes, sir. अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ से देख के बताओ। N. n इज ग्रेटर देन m है, गुड। चलिए हो गया काम, बस इतना सीख गए आप। अब आप सब सीख गए, चलिए आगे बात करते हैं। अब नंबर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं कोई नंबर, है ना, इस तरीके से कि ये क्यूब वाला फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं क्या कि m इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, है ना, m इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर बताओ n कितना होगा, n कितना होगा, 8. क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस Sir. Yes, sir. सेटिस्फाई कर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर
2 is क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट है? 8। क्यों ऐसा? क्योंकि बोला था कि m जो होगा ना सर, m जो होगा वो n का क्यूब रूट होगा। कब होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? बोलो। Yes, sir. फिर से देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखो। क्या बोला था? चलो एक नंबर ले लेते हैं, n इज इक्वल टू ले लेते हैं 27 और m इज इक्वल टू ले लेते हैं 3। ले सकते हैं ना? बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पर बोला m Yes, जो sir. है वो n का क्यूब रूट होगा। m जो है वो n Yes, sir. का क्यूब रूट होगा। कब होगा? Yes, sir. जब आपके पास n इज इक्वल टू m क्यूब हो जाए। तो देखो n के जगह पे 27, m के जगह पे 3। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore 3 is क्यूब रूट। 3 है क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट है? किसका? 27. 27। आ रहा है बात समझ में? बात आ रहा है समझ में? यस सर। तो अब हमको बताओ 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 4 होगा। 4 होगा। चलो ठीक है, अब बताओ जरा सा 512 का क्या होगा? 8. क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है सबको? आ गया? मतलब बात समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट करो। इसका हम बताते हैं डिनोट कैसे किया जाता है, जल्दी से नोट करो। हो गया सर। अच्छा यस सर हो गया। ठीक है, मतलब मेरे साथ साथ मत लिखा करना, समझ लिया करना, ठीक है ना? लिखने के लिए सर स्क्रीनशॉट ले रहे। सर स्क्रीनशॉट मारो। स्क्रीनशॉट ले रहे। स्क्रीनशॉट जो जो लेता है वो लोग नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? सर बनाते हैं? यस सर। गुड गुड, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर रूट में कैसे डिनोट किया जा रहा था? बताओ तो, स्क्वायर रूट में कैसे डिनोट किया जा रहा था? ऐसे डिनोट किया जा रहा था ना? Yes. बताओ तो। यस सर। और इसका स्क्वायर रूट कितना? 4. 4 यही हो रहा था ना? चलो, Yes, sir. मतलब क्या 4 जो था वो किसका स्क्वायर रूट था? 16 का। 16। गुड, चलिए अब आप सीख गए। तो देखो बस इसी तरीके का काम हम लोग क्यूब रूट में भी करते हैं। बस क्या होता है कि मान लो यहाँ पे 7 लिखा गया ना, तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? आपके पास 3 लगा दिया। 3। आ रहा है बात समझ में? यस सर। Yes. चलिए, मतलब क्या, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। नोटेशन है ना, नोटेशन है ना ये एक तरीके का। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो नंबर को हम n लिख देते हैं। n लिख दिए तो कोई भी नंबर है, उससे हम लोग क्या करना है? इसी फॉर्म में Yes, sir. लिखा जाएगा ना? इसी यस फॉर्म। सर। तो इसका क्या हो गया? नोटेशन हो गया, है ना? यस सर। अब कोई भी नंबर n के जगह जो तुम्हारा मन करे लिखते रहो। बताओ, हम मन करेगा हम 512 लिखेंगे, या हमको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो लिखेंगे। 8. मेरा मन करेगा 1331 लिखेंगे, है ना? अरे बात 11। तो इस तरीके का काम होते रहेगा। इसको नोटेशन के रूप में लिख लो। लिख लिए सर। हाँ, यस सर लिख ली। आपको इसमें कुछ और समझाते हैं, कुछ और देखो, इसको हम लोग कुछ और इसके बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। पहले देखो, इस नोटेशन में भी ना कुछ खास बात है। क्या? देखो, इसको क्या बोला जाता है? इस पूरे का हम बात कर रहे हैं, पूरे का, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है? रेडिकल। क्या बोला जाता है? रेडिकल। रेडिकल बोला जाता है, ठीक है ना? रेडिकल बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर n जो है ना, n, इस पूरे को क्या बोला गया? पूरे को रेडिकल। रेडिकल कहा गया। n को क्या कहा गया? रेडिकेंड। n को क्या बोला गया? रेडिकेंड। और यहाँ पे 3 को क्या बोला गया? 3 को इंडेक्स। जैसे नाम होता है ना सबका, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है? मेरा नाम जय है, आपका जैसे एक सार्थक है, रोहित है, और भी है बहुत, है ना? और कौन कौन है क्लास में भी? कशिश, कशिश है, आर्यन है बहुत, मयंक है, रोहित, सब कोई है।
तो चलो सुमित, तो हम लोग के पास क्या है, देखिए सबका नाम उसी तरीके से इसका पूरे, और हम लोग अगर पूरे का बात करेंगे तो हम लोग पूरा कहाँ पे हैं अभी, किसके पास पढ़ रहे हैं, हम लोग श्रीवास्तव क्लासेस में पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से इस पूरे को क्या बोला गया, इस पूरे का रेडिकल बोला गया, ठीक है ना। इसमें रेडिकल। n है, n को क्या बोला गया, रेडिकेंड बोला गया, ठीक है ना। उसके बाद स्त्री को क्या बोला गया, इंडेक्स। क्लियर है सबको। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो हम लोग नंबर्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ना, स्क्वायर रूट निकालने का बहुत सारा तरीका हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत सारा क्यूब तरीका, रूट। सर क्यूब रूट। क्यूब रूट बिल्कुल बिल्कुल क्यूब। तो क्यूब रूट निकालने का हम लोग बहुत सारा तरीका सीखेंगे, ठीक है ना, अलग अलग नंबर्स को लेते हुए। सबसे पहले नंबर आता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लोग सीख चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग सीख चुके हैं ना। यस Yes, सर। sir. सबसे पहला मेथड है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताना है कि किसी नंबर का मतलब उसका क्यूब रूट निकालना है। जैसे देखो नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, एक दो बनाओ, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग सीख चुके हैं, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नंबर है आपके पास 91125। चलिए बताइए जल्दी से। सर आ गया। कितना सर आया, 45। 45, 3। 43, सर 45। 3 into 45। सर 45। 45। सबका 45 आया है, यस सर। किन्हीं का 45 नहीं आया है, बताओ। no sir. आपका नहीं आया, चलो ठीक है, देखो तब 91125, ठीक है, किससे होगा ये, किससे कैलकुलेट 3 होगा, से 3 3 से। 3 से। तो 3 3 जा क्या हो गया, 9 है ना, 3375। 0 लग जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बच गया, 10 11 2 22, 7 3 जा 21, 1 हो गया 5 बार, नहीं आया था ना सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। तो उसके बाद किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ये, तो आपके पास 7 सर 3 7 9 कैसे होगा, कहाँ पे, 3 होगा, सर 30 हाँ 3 होगा, 3 होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 3 3 6 हो गया, ये भी 3 से जा रहा है ना। चलो 3 1 जा 3, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, और तुम्हारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, और वहाँ कितना हो गया 5। चलो फिर से करो, 3 से जा रहा है, 5 6 7 8 Yes, 9 sir. से जा रहा है, ठीक, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 10 11 2 7 3 जा 21 और 5 बार, और अब जा रहा है 3 से 7 3 10 10 और 5 सर 15 जाएगा। 16 17 3 1 जा 3 3 1 जा 1 3 1 2 3 5। 2 6 और 3 5। चलो फिर से 3 से जा रहा है क्या, 5 6 7 8 9, 3 से 3 3 जा 9 10 11 2 7 3 जा 21
और हो गया 5। देखो तो फिर से जा रहा है 3 से Yes, sir. यस सर जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर से जा रहा है क्या 3 से डायरेक्ट 5 लिख देते हैं क्या 5 से देखो 25 और लिख देते हैं 5 5 हो जाएगा ना। देखो क्लियर है सबको, क्लियर है। तो 9.25 देखो क्लियर है, बोलो जल्दी से क्लियर है जिनको डाउट था। तो Yes, कितना sir. 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 5 कितना 1 2 3 है ना। पेयर बनाओ तो कितना आ जाएगा, इसके लिए 3, इसके लिए भी कितना 3 और इसके लिए भी कितना 5। तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 15 3 जा 45 है ना। 45. 45 is the cube root of this। हाँ या ना, बोलो बोलो Yes, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो किसका हो गया 91125 का क्यूब रूट कितना आ गया 45. 45। चलो ठीक है, अब इसी को ना एक और मेथड से सीखते हैं। देखो इसमें बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। No, sir. नो ठीक है। देखो इसी में हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या है ध्यान से देखना। तो शॉर्टकट मेथड में नंबर्स को तुमको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, ठीक है ना। दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करना है, जैसे देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 91125 है, हाँ या ना, दिख रहा है सबको। Yes, देखो, sir. 3 नंबर का एक ग्रुप और बचे हुए नंबर्स का एक ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना नंबर बच गया 2. तो मतलब क्या फर्स्ट ग्रुप में कौन आएगा 1 2 5, ठीक है ना। 5. और सेकंड ग्रुप में कौन आएगा, सेकंड ग्रुप में कौन आएगा 91। क्लियर है ना, बोलो। Yes, इसमें yes. तुमको इस नंबर के यूनिट डिजिट में, इस नंबर के 5. यूनिट डिजिट में 5 है। तो अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 5 हो तो उसके परफेक्ट मतलब उसके स्क्वायर रूट में क्या होगा 5. 5. तो यहां से हम लोग को मिल गया क्या 5। अब हम लोग को काम करना है इसके लिए 91 के लिए, है ना। तुमको 91 देखना है कि किस नंबर के देखो इस किसके बीच में आता है, क्या होना चाहिए परफेक्ट क्यूब। हाँ तो देखो किसके 4 और आता है 5. बताओ 4 और 5. 4 का परफेक्ट क्यूब और 5 का, है ना। तो यहाँ पर देखो 4 का कितना होता है 64. 64 और 5 का 125. अब बताओ मतलब क्या ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। यस सर चलो चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना क्या है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसका समझ लो इस स्टेप में कि तुमको या तो देख लो या तो इसके बराबर आ जाना चाहिए या इससे छोटा रहना चाहिए। तो इसके बराबर तो आया नहीं, इससे छोटा कौन है 4. इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 4, क्या लिखेंगे 4। तो देखो इस पार्ट के लिए 4 आया और इस पार्ट के लिए क्या आया 5 आया। आंसर क्या हो गया आपका 45. 45। देखो ये शॉर्टकट था कि नहीं था, यस सर चलो नोट सर। करो फिर और कुछ। हाँ बोलो। 8 बार बता दी. हाँ एक बार और दूसरे क्वेश्चन पे बताते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, इसको कॉपी सर करो। 125 वाला एक बार बताइए ना 125 बल देखो इसमें सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर, यूनिट डिजिट में जो नंबर है वो किसकी वजह से आता है ना। हम लोग जैसे पढ़े ना कि अगर तुम्हारे पास कितना रहे 1 रहे तो क्यूब में भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। 2 रहे तो क्यूब में क्या आएगा 8 आएगा। 3 रहे तो क्यूब में क्या आएगा 9 7। 3 रहे तो क्यूब में 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 रहे तो क्या आएगा 5। क्या हम लोग 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या रहेगा 5 तो इसमें देखो इसका यूनिट डिजिट में क्या है 5 है ना। यूनिट डिजिट में 5 है तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिए कि अच्छा ये 5 का क्यूब की वजह से आ रहा होगा, ठीक है ना।
चलिए ऐसे देख लो, 5 का तो यहाँ पे डायरेक्ट हो भी गया था कि 5 का क्यूब जो होता है 125 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग और भी बहुत सारा नंबर देखेंगे, उसमें इसी तरीके का काम करेंगे। नोट करिए जल्दी से, और चलो दूसरे नंबर पे काम करते हैं। जैसे नंबर है हम लोग के पास, हो गया सर। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो और काम करते हैं हम लोग। ये वाला सबको याद है ना चार्ट, इसलिए चार्ट याद करवाए थे पिछले क्लास में, सबको याद है ना। यस सर, यस सर। पिछले क्लास में नहीं थे। अच्छा आप नहीं थे, कौन नहीं था पिछले क्लास में, नाम बताइए। रौनक। सर रौनक। सर यूट्यूब आप पे नहीं सर थे रौनक? देख लेंगे। अच्छा यूट्यूब पे देख लिए, गुड। तो उसमें जो दिक्कत होगा फिर पूछ लेना, ठीक है ना। जैसे देखो नंबर लेते हैं 57187, 57187 नंबर लिए, ठीक है ना। अब इसको करना क्या होगा बताओ। सर 187 ग्रुप में डाल। 2 ग्रुप बनाएंगे, दो बिल्कुल। ग्रुप में। ठीक है, ये हो गया पहला ग्रुप, हाँ या ना, और ये हो गया दूसरा ग्रुप, ग्रुप। दूसरा ग्रुप। ठीक है। तो पहला ग्रुप में आ गया तुम्हारे पास 187 और दूसरे ग्रुप में कौन सा आ गया 57। 57। क्लियर है, क्लियर है Yes, ना। ठीक है, चलो अब काम करते हैं। ये तुम्हारे पास नंबर जो है ना वो है 571 और 571787, 571 देखो नंबर दूसरा है, ये नंबर नहीं, 571787 ऐसा नंबर है। हाँ देखो इस पे, हाँ बताओ इसमें भी ग्रुप बनाओ। तो सर ये तीन कैसा तीन का ग्रुप बनेगा। 3 का ग्रुप बनेगा, ये तुम्हारा दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप में 787 और दूसरा ग्रुप में 571, हाँ या ना। यस सर। यस सर। बोलो, इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि इसके यूनिट डिजिट में क्या है, सही बात है ना। यस सर। यस सर। पहला ग्रुप में क्या देखते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या है ना। यस सर। ठीक है। 7। तो इसका क्यूब में आता है 3 7 यूनिट डिजिट 3 3 का। इससे हम लोग क्या मिल जाएगा 3 3 मिल जाएगा। 7। काम कर, इसके लिए क्या देख 7 का बाबू 3 ना, 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे, ऐसे करते हैं ना। चलिए सर 1 का चार्ट एक, नहीं इसमें नहीं ना बाबू, इसमें हम लोग ऐसे नहीं ना कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि 571 क्या किसी का परफेक्ट क्यूब होता है, और अगर नहीं होता है तो उससे छोटा कौन होता है। सर 8 ठीक है? और तो 9। 8 और 9। 9, तो 8 का क्यूब, क्या 8 का क्यूब कितना 502। 512, 9 का क्यूब कितना 729। 729। 729, हाँ 729। और यहाँ पर देखो 571 जो है बताओ, 571 इससे बड़ा है ना, यस सर। सर। और इससे छोटा है ना? यस सर। 570। तो हम लोग क्या देखते थे कि अगर हम लोग को क्या चाहिए, या तो बराबर आ जाए या तो छोटा रह जाए। तो बराबर आया, यस नो सर। बराबर आया, नो सर। तो आया नहीं आया, नहीं आया तो छोटा रह गया। छोटा सर क्या है 8 8। 8, तो आंसर हो गया क्या, यहाँ से 8 आएगा तो आंसर 83। हो गया आपका 83। ठीक है, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 3 आया, क्या हो गया आंसर 83। क्लियर है, 83। क्लियर है। यस सर। यस। चलो ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और क्लियर करो, क्वेश्चन बनाओ। 175 616 बताओ। घर पे चेक करना कि क्या हम लोग इतना बड़ा नंबर का क्या ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। चेक करना तो हम लोग सही बनाए कि नहीं बनाए। देखो अब तुमको इसमें ना कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम देख के ही बता सकते हो कि क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से। सर सर हाँ बताओ, बोलो सर बाबू, बोल बोलो। रहे हैं ना, अगर से 76 का नंबर होगा तो क्या सर होगा? 56। सर 56। 50। सर 56। 7 डिजिट का नंबर होगा तो। यस सर। हाँ तो पहला ग्रुप में 3 बचा हुआ आगे। सर हमेशा पहले ग्रुप में 3 ही होगा। सर 56। पहला ग्रुप में 3, पहला ग्रुप में 3,
चलो इसका बताओ जल्दी से सर क्या होगा। आंसर 56 इसका देख के लिखेंगे, यहाँ 6 है तो पहला ग्रुप में 6, दूसरा ग्रुप में 175 है, किसके किसके बीच में आता है 175, तो 5 5 और 6 5 और 6 का, तो बड़ा के पास जाएंगे नहीं, बराबर आया नहीं तो छोटा के पास रह जाएंगे, क्या है छोटा 5 है ना 5 56 सर। 56 देखो इतना बड़ा नंबर का डायरेक्ट बता दिया कि 56 होगा। सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है। यस सर ठीक है, आ रहा है ना बात समझ में। यस सर चलो ठीक है, चलो और नंबर देते हैं ताकि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। तुम्हारे पास हम नंबर दे रहे हैं क्या, देखो नंबर है 13824, चलो बताओ। बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 24 हमको पता चल गया, तुम लोग सीख गया, ठीक है, एक एक करके सर 24 चुप, ठीक है, नॉइज नहीं करो। देखो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 4 है तो क्या आ जाएगा 4 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 किसके और 3 2 और 3 सर होगा 24। वेरी गुड वेरी गुड। देखो इतना बड़ा नंबर को हम लोग कितना आसानी से कर ले रहे हैं, आ रहा है बात समझ में, आ रहा है ना। यस सर ठीक है, तो अगर ये हम इक्वल लोग रहा तो क्या रहा, इक्वल रहा को जैसे नंबर बोलो इक्वल रहा मतलब दोनों इक्वल रहा। फर्स्ट का दो नंबर Yes, sir. 1 2 8 2 4 समझ गए। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि अगर इक्वल रहा तो, जैसे कि 8 8 2 4, ऐसे ना, यस सर ये तुम्हारा Yes, क्या sir. हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, यही ना, और यहाँ से आ गया 4, सही है, ऐसे ना, यस सर यही बोलना Yes, चाह रहे हैं ना। sir. ठीक है, यस देखो, सर इस तरीके के नंबर्स पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, अभी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है क्लास। अभी देखो बहुत सारा कंट्राडिक्शन आएगा। कंट्राडिक्शन क्या आएगा कि अगर देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जैसे देखो नंबर लिख देते हैं हम, देखो यहाँ पे 571 था ना, हम ऐसे लिख देते हैं 572787, ठीक है, ऐसे लिख दिए हम कि 572787। अब इसका भी तो तुम आंसर लाओगे तो कितना लाओगे बताओ, यहाँ से 7 लाओ, यहाँ से 3 लाओगे, ठीक है, 8 और यहाँ से 8 लाओगे, तो क्या दो नंबर का, इसका भी 83 और इसका भी 83 संभव है क्या, पॉसिबल है। नो सर नो सर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, बहुत सारा कंट्राडिक्शन है, हम लोग सब कुछ इसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ तक हम लोग जो सीखे उसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर सर नहीं ना, चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, इस पे प्रैक्टिस सर। करिएगा आप लोग। हाँ बोलिए, सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप चैट में सेंड कर दीजिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आप पूछो। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन है, चलिए, हाँ बोलिए क्या है क्वेश्चन, कौन सा, सर 4 क्या है, प्रक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक, ठीक से नहीं दिख रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, हाँ, प्लास्टिक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द क्यूबॉइड्स, क्या है, हाउ मेनी, क्या है ये, हाउ मेनी, साइड में कुछ लिखा हुआ है, क्लियर नहीं आ पा रहा, सच लिखा हुआ है सर सच how many such cuboids will be needed to form a cube, ठीक है ना। तो क्या तुमको बोल रहा है कि पक्ष, ठीक है, देखो क्यूबॉइड है, देखो बाबू क्या बोल रहा है तुम्हारे पास कि प्रक्षित है ना, प्रक्षित के पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना, क्या है, एक क्यूबॉइड है,
जिसका मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट बताना ना। 252 5 है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास 2 है, और क्या है तुम्हारे पास 5 है। अब बोल रहा है ना कि कितना कितना उसको क्यूबॉइड चाहिए ताकि क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। अभी ये तुम्हारे पास क्यूबॉइड है। अच्छा जरा सा देखो, क्यूब बनने के लिए क्या हम लोग इसका भी पेयर तैयार करना होगा तुमको, ठीक है ना। पेयर तैयार करना होगा। पेयर का मतलब है क्या कि देखो इधर से भी, मतलब क्या कि हम लोग को एक यहाँ पर देखो 5 है, ठीक है ना। तो क्यूब बनने के लिए सर सारा साइड इक्वल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यूब बनने के लिए हर एक साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे क्या कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाए, तुम्हारे पास अगर ये 5 है, ठीक है ना, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है ना। 5 होना चाहिए। ठीक है, ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। लेकिन दिया है कितना, एक 5 है, एक 2 है, एक 5 है। तो आपको क्या करिएगा, आप इसमें भी क्या लगा सकते हैं, परफेक्ट क्यूब बनाओ। इसको तुम क्या कर दो, इसका कैसे परफेक्ट क्यूब बना दोगे कि ये वाला चीज जो है ऐसा बन जाए। तो इस पे आपको सोचना होगा, कैसे करिएगा बताइए, कैसे करिएगा। सर 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन। Yes, sir. प्राइम फैक्टराइजेशन 252 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना होगा, इसको तुमको परफेक्ट क्यूब बनाना होगा, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब बनाना होगा। आप इसको ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं बनेगा तो तुम चैट में इसका फोटो खींच के भेजो, ठीक है ना। चैट का आप लोग यूज करना सीखिए। चैट आपके लिए बनाया गया है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे पहुंच सके आप लोग तक, ठीक है ना। तो इसका तुम बनाना परफेक्ट क्यूब, और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो चैट में भेजना, चैट में आपको आंसर बता दिया जाए। किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।